मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1 लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है, इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.2 और प्रश्नावली 8.3 का वीडियो बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में, तो वह पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के पार्ट 1 में जो है प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं जो भी प्रश्न आपको बताऊंगा, अगर आपको लगेगा कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा तब, पहले नहीं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है, मैं बता रहा हूं, आपको पढ़ करके समझा रहा हूं। ठीक है, आप जो है अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और इस बोर्ड पे भी ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको सभी प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो पहले उसके प्रश्न को समझना जरूरी होता है। अगर आप उस प्रश्न को समझ जाते हैं तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्नावली 8.4 का पार्ट 1 में सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रश्न समझ में आया, प्रश्न समझ में आया, क्योंकि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न कर रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इस sin a, sec a और tan a को किस पद में व्यक्त करना है, cot a के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आते हैं इस प्रश्न को बनाते हैं। तो जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है। हमने आपको सूत्र में बताया है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, हमने सूत्र में बताया है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा पढ़े सूत्र, हमने आपको सूत्र में सिखाया है। ठीक है, सूत्र ध्यान से समझिए। हमने सूत्र में बताया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। क्यों, क्योंकि प्रश्न में a दिया है। अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह पर प्रश्न में क्या दिया, ए दिया है, तो इसी थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। कोई दिक्कत, यहाँ पे cot स्क्वायर ए है। क्यों ए है, क्योंकि थीटा की जगह पर क्या आया, ए आया। और ए क्यों लिखे, क्योंकि प्रश्न में ही ए दिया है। देखिए तो सब प्रश्न में ए दिया है और ए के रूप में, यानी cot ए के पदों में हमको व्यक्त करना है, इसलिए हमने ए लिखा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे अब कह रहा है कि cosec स्क्वायर है, तो cosec स्क्वायर a हो गया बराबर 1 है, तो 1। अब माइनस में बराबर के क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या लिख लेंगे, cot स्क्वायर a लिखेंगे। ठीक है, या अब ये स्क्वायर में बराबर किधर क्या होगा, रूट होगा, यानी cosec a बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ कि cosec a बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न से, अब क्या, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है कि sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। इन्हें प्रश्न कर रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है बाबू कि sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो अब प्रश्न से sin a बराबर क्या होगा, sin a बराबर क्या होता है, तो 1 बटा cosec a होता है। आप बताइए, sin a बराबर 1 बटा cosec a, यानी हमने आपको सूत्र में बताया है कि sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा। ऐसा सूत्र पढ़े हैं कि sin थीटा बराबर 1 बाई cosec थीटा। वही चीज़ तो लिखे हैं यहाँ पे कि sin a बराबर 1 बाई cosec a। कोई दिक्कत, cosec a क्यों लिखे, क्योंकि हमको cot a के पदों में व्यक्त करना है और cosec a का मान कितना है, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a आया। कोई दिक्कत, हमने यहाँ पे sin a बराबर 1 बटा cosec a का फॉर्मूला क्यों पुट किए, क्योंकि हमें cosec a का मान
मालूम है, कौशिक ए का मान हमने ज्ञात कर लिया है। बात समझ में, इसलिए जो है हमने साइन ए बराबर 1 बटा कौशिक ए लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साइन ए बराबर 1 बाई कौशिक ए, तो कौशिक ए का मान कितना मिला है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला है। ये बात तो समझ में आई। साइन ए बराबर 1 बटा कौशिक ए, तो कौशिक ए का मान कितना मिला रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला है ना, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला है। तब हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी साइन ए का मान कितना मिला 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला। समझ में आया? साइन ए का मान कितना मिला 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिला। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी साइन ए का मान ज्ञात हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है कि सेक ए का मान ज्ञात करें। अब दूसरा क्या कर रहा है सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, बनाते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, नहीं समझ में आया कैसे होगा? अरे सूत्र में आपने याद किया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा सूत्र याद किए हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसको आगे बढ़िएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा यहाँ पे समझिए, आगे बढ़ाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले ही बताओ, 10 स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब यह स्क्वायर में बराबर किधर है तो क्या होगा रूट होगा, यानी सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिला यही ना मिला। सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिला। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर है, क्योंकि थीटा की जगह ए है तो वही चीज़ तो लिखे यहाँ पे। अरे सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कैसे हुआ? सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैसे आया समझ में आया? क्योंकि हमने सूत्र में याद किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 किए हैं। अब हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा, या माइनस में बराबर की जगह क्या होगा प्लस में होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा नहीं हो गया। अब यह स्क्वायर में बराबर की जगह क्या होगा रूट होगा, तो देखिए तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मिला। ठीक है, अब थीटा की जगह पर ए है, यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या है ए सब दिया है, तो वही तो हम ए लिखे हैं, यानी सेक ए बराबर क्या मिला रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए मिला। ठीक है, अब आगे इसको बनाते हैं, यानी सेक ए बराबर क्या मिला ध्यान समझिए 1। ठीक है, अब यहाँ पर 10 थीटा है, 10 स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहाँ पर 10 थीटा है, तो आपने हमको क्या करना है, इसको किस पद में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे 10 है तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे कॉट मिलेगा यहाँ पे, तो 10 थीटा क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। ऐसा सूत्र पढ़े हैं, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा कि 10 थीटा बराबर क्या पढ़े 1 बटा कॉट थीटा पढ़े कि नहीं पढ़े? सूत्र में पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं तो सूत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां पे से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि 10 थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। तो 10 थीटा तो 10 ए है, यानी 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 बटा कॉट स्क्वायर ए होगा। अब स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया 10 थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, यही ना बताया। तो 10 स्क्वायर है, यानी यह स्क्वायर में होगा, तो स्वाभाविक है कि यह भी क्या होगा स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझ में? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक ए बराबर क्या मिलेगा, तो रूट अंडर, तो यह किस रूप में दिख रहा है? अब सेक ए बराबर क्या मिलेगा, अब सेक ए बराबर क्या मिलेगा, तो ध्यान समझिए, यहाँ पे 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर है, यह किस रूप में है बट्टा का जोड़ के रूप में है। तो बट्टा का जोड़ के रूप में पहले क्या करते हैं लघुत्तम निकालते हैं, तो लघुत्तम क्या होगा कॉट स्क्वायर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। अब 1 और कॉट स्क्वायर ए का लघुत्तम क्या होगा कॉट स्क्वायर ए होगा। अब 1 से 1 में भाग लगाएंगे, कॉट स्क्वायर 1 में कटेगा और कॉट स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए मिलेगा। जोड़ है तो जोड़ हो गया। ठीक है, कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया, 1 मर्त में 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या मिलेगा, अब आगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या है सेक ए है बराबर, ठीक है, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब +1 है तो +1 हो गया बट्टा, देखिए रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए +1, तो कॉट स्क्वायर ए +1 लिख दिए। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर ए है, अर्थात कॉट कै बार है 2 बार है, इसका मतलब क्या होगा 1 कॉट बाहर आएगा,
जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक कॉट क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब जोड़ा लग गया, वर्गमूल में जोड़ा लगाते हैं ना, वर्ग करते हैं तो जोड़ा लगाते हैं, तो कॉट स्क्वायर है यानी कॉट ए गुने कॉट ए, तो एगो कॉट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कॉट ए। वही चीज तो यहाँ पे लिख दी है। अर्थात सेक ए का मान क्या मिला, अर्थात सेक ए का मान क्या मिला, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए मिला। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि सेक ए का मान क्या मिला, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए मिला। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये बातें समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम लोग tan a का मान ज्ञात करना है। ध्यान से समझिए, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझिए आप, ठीक है। चलिए अब tan a कह रहा है, तो tan a बराबर, तो tan a, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा cot थीटा होता है। आपने सूत्र में याद किया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा cot थीटा होता है। सूत्र याद किया ना अभी कि tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा, तो tan a बराबर क्या होगा, 1 बटा cot a। देखिए तो cot a के मान में व्यक्त हो गया, cot a के पदों में व्यक्त हो गया। देखिए तो यहाँ पे cot a के पदों में व्यक्त हो गया, तो यह इसका आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया कैसे हुआ, समझ में आया कैसे हुआ। हमको प्रश्न क्या करा था, प्रश्न करा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने देखिए तो सबका मान cot a के पदों में व्यक्त किया। यहाँ पे देखिए sin a का मान देखिए तो 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर a के पदों में व्यक्त हो गया। शेख ए का मान क्या हो गया, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। और tan ए का मान क्या हो गया, 1 बटा कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सभी मान कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है पहला प्रश्न समझ में आया। अगर आपको लगता है कि पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। ध्यान रहे दूसरे नंबर प्रश्न बढ़ने से पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको देख करके उतार लीजिए, ठीक है। तब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। उतार लिए सभी विद्यार्थी, इसको उतार लिए, समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ये बोर्ड पे हमने जो है दूसरा नंबर प्रश्न लिख दिया, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ के मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न कर रहा है कि कोण ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न कर रहा है कि कोण ए व अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में लिखिए। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि कोण ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी जितने भी 6 निष्पत्तियां होती हैं उसमें से एक को छोड़ करके, यानी सेक ए को छोड़ करके बाकी जितनी भी निष्पत्तियां हैं, यानी 5 जो निष्पत्तियां हैं उनको किसके रूप में व्यक्त करना है, उसको किसके रूप में व्यक्त करना है, तो सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। ये बात समझ में आ गई। यानी साइन, कॉस्ट, टेन, कॉट और कॉसेक का मान किस रूप में व्यक्त करना है, सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि cos a इंटू सेक ए बराबर 1। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये बताइए। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि cos a इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं cos a इंटू सेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने आपको सूत्र में बताया है, हमने आपको सूत्र में समझाया है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, 1, ठीक है। सूत्र में पढ़ा है ना। चलिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो वही चीज़ तो लिखे कि cos a इंटू सेक ए बराबर 1, ठीक है। अब इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे तो cos a बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/sec a मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह गुणा के रूप में, बराबर के क्या होगा, भागा के रूप में होगा। यानी cos a का मान क्या मिला, 1/sec a मिला। ये पहला आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ गई। यानी cos a का मान sec a के रूप में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम sin a का मान ज्ञात करते हैं। तो sin a बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब आप सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि sin a बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर क्यों लिखे। सर जो है sin a का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर a कैसे लिख दिए, क्योंकि आपने सूत्र में पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब हमको साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर हमको साइन थीटा चाहिए तो क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आया कैसे हुआ, यानी साइन ए बराबर क्या मिला, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिला। थीटा हमने सूत्र में क्या पढ़ा कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा है। कोई दिक्कत, वही चीज़ तो लिखें कि साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे ए क्यों लिखे, क्योंकि थीटा का जगह क्या है, ए है। प्रश्न में ही दिया है थीटा की जगह, देखो तो यहाँ पे सेक एक पदों में ए कह रहा है ना, सेक एक पदों में व्यक्त करें तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो हमने ए लिख दिया। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आ गई कि हमने थीटा की जगह पे ए क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में ही दिया है कि सेक एक पदों में व्यक्त करना है, ए के पदों में, यानी थीटा जब क्या है ए है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए लिखा। क्योंकि हमने सूत्र में क्या पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखे कि साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि हमने इसी फॉर्मूला को क्यों पुट किए, हम यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि हमको किस पद में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। और देखिए तो कॉस ए का मान हमको मिल गया है 1/सेक ए, इसीलिए जो है हमने साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ही फॉर्मूला पुट किया। ये बातें समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइन ए बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा होता है, यानी कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1/सेक स्क्वायर ए होगा। ये बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, हमने कॉस स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखा 1/सेक स्क्वायर ए लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या मिला है 1/सेक ए मिला है। ए समझ में आया, हमने 1/सेक स्क्वायर ए क्यों लिखा, क्योंकि कॉस ए का मान कितना मिला 1/सेक ही मिला, वही चीज तो लिखे कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे, तो इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, यह लिख दिया। अब इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब ये सभी रूट में है, ये सभी जो है रूट में है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बट्टा घटा बनाएंगे, तो बट्टा बनाएंगे तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, तो हमने लघुत्तम निकाल दिया, सेक स्क्वायर ए लघुत्तम निकले, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है एक है, एक और सेक स्क्वायर एक लघुत्तम निकालेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो गया। अब एक से सेक स्क्वायर में ए में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए मर्थ में कटेगा, और सेक स्क्वायर ए से एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए ही ना आएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर ये सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में भाग लगाएंगे, एक मर्थ में कटेगा, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं ना, पहले साइन ए, यानी साइन ए बराबर क्या मिला आपको, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर से साइन ए बराबर, अब क्या मिलेगा ध्यान से समझिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए हो गया, माइनस है तो माइनस, अब बट्टा इसका, क्योंकि यह वर्ग के रूप में है या स्क्वायर में है, यानी सेक ए गुने से एक, सेक स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सेक ए गुने सेक ए, तो दो गो सेक है ना, तो एगो सेक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, सेक ए मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आई, अर्थात क्या लिखेंगे, इसलिए साइन ए का मान कितना मिला, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब आपका साइन ए का मान निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया, अब बचा किसका मान है, किसका मान बचा है, 10 का बचा है। ठीक है, चलिए अब लोग 10 का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ पे समझिए। चलिए हम लोग 10a का मान ज्ञात करते हैं, तो 10a, तो 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। हमने आपको सूत्र बताया है 10a बराबर क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए होता है। ठीक है, और हमने आपको सूत्र बताया कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, वही चीज़ है कि थीटा जब हमने क्या लिखा, ए लिखा है। ठीक है, तो 10a बराबर साइन ए बट्टा कॉस है। अब साइन ए कह रहा है, तो साइन ए का मान कितना है, ध्यान से समझिए, साइन ए कह रहा है, तो साइन ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पे साइन ए का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए है, तो वह चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, रूट अंडर क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बट्टा सेक ए लिखेंगे, अब बट्टा है तो बट्टा करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई।
अब नीचे cos a हो रहा है, तो cos a का मान यहाँ पे कितना ज्ञात किया, ध्यान से समझिए, यहाँ पे cos a का मान कितना ज्ञात किए, 1/sec a आया है, तो वहीं से लिखेंगे 1/sec a। ठीक है, यानी जो मान पहले से ज्ञात है उसी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है, इसी चीज़ को पुट कर देना है, हमने पुट कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यानी हमको tan a बराबर क्या मिला, देखिए यहाँ पे रूट अंडर क्या है, सेक, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो tan a बराबर हमको क्या मिला, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बटा सेक a। यह भागा के रूप में है, दिख रहा है, यह किस रूप में है, भागा के रूप में। तो यह किस रूप में होगा, गुना के रूप में। तो यह गुना कर दिए, सेक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और a कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस सेक a से सेक a कट गया, इसलिए आपको tan a बराबर क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी tan a का मान क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। ठीक है, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। कोई दिक्कत, आपको tan a बराबर क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। ठीक है, अब किसका मान ज्ञात करना है, cot a का मान ज्ञात करना है। तो cot a बराबर क्या होता है, तो 1/tan a होता है। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है कि cot a बराबर क्या होता है, 1/tan a होता है। ठीक है, तो 1 है तो 1। अब tan a का मान कितना मिला, देखिए tan a बराबर क्या मिला, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला है। तो हम लोग इसका मान बैठा देंगे यहाँ पे कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, या इसका आंसर हो गया। यानी tan का भी मान निकल गया और cot a का भी मान निकल गया। यानी cot a का मान कितना मिला, 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। भारी है, बड़ी आसान है, ध्यान से समझिएगा तो आसान लगेगा। ठीक है, अब किसका बाकी है, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का हो गया, cot का हो गया। अब बच्चा किसका है, cosec का मान। ठीक है, देखेंगे अब cosec a बराबर, तो cosec a बराबर क्या होता है, 1/sin a होता है। आपने सूत्र में याद किया है कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो cosec a बराबर क्या होगा, 1/sin a होगा। कोई दिक्कत, तो 1/sin a, तो बराबर। ठीक है, ध्यान से समझिए यहाँ पे, तो 1/sin a, तो sin a को रहा है, तो sin a का मान कितना आया है, ध्यान से समझिए, sin a का मान कितना है, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1/sec आया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1/sec आया है। वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है कि रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1/sec a। अब ये किस रूप में हो गया, भिन्न के भाग के रूप में हो गया, अर्थात सेक a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, सेक a बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि cosec a का मान कितना मिला, तो सेक a बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। ठीक है, क्या मिला, सेक a बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 मिला। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये 2 प्रश्न समझ में आए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए और जो हमने बताया उसको उतार लीजिए आप अपने कॉपी में। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।